starting with the greatest and the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है. लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और 1.2 के मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 के अंदर वो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स थे और आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. तो आए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर ट्रांसपोज के बारे में बताया था. ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास रोज होती हैं और जितने भी आपके पास कॉलम होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं. और इंटरचेंज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आता है वो आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है. अब हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक पी मैट्रिक्स गिवन है. पी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 1 2 3 और 1 आपके पास क्या गिवन है, एलिमेंट गिवन है. ठीक है, तो हम जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर. सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके लिख लिया है. अब क्या करेंगे, हमने ट्रांसपोज देना है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 1 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा. तो ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रोज को उठाते हैं और कॉलम के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं. रो में हमारे पास 1 2 एलिमेंट था तो कॉलम में आ जाएगा 1 2. इस तरह रो को उठाएंगे और किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम के अंदर. अब हमारे पास सेकंड रो है 3 1 और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास कॉलम सेकंड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर. तो क्या हो जाएगा, आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी और सेकंड रो इंटरचेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम के अंदर. तो ये आपके पास आ जाएगा पी का ट्रांसपोज आ जाएगा. अब हम इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं. 2 पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सेम है. आप जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर. पार्ट 3 के अंदर हमें गिवन है मैट्रिक्स एक गिवन है, इसको नाम दे देते हैं हम, डी का नाम दे देते हैं. तो डी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है. अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा. अब डी के अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो हम क्या करेंगे, दोबारा पास डी ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा, 6 आ जाएगा. क्लियर. तो डी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं IV4 के ऊपर. 4 के अंदर हमें एक एस मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है -5 1 -4 और 1 4 और 4 गिवन है. ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. अब एक बार क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद रिपीट करके लिख लेते हैं. ठीक है, 1 1 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास एस मैट्रिक्स आ गया. अब क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज. तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. हमने क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे s का ट्रांसपोज आ जाएगा और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आपके पास 4 4 आ जाएगा, फिर आपके पास 1 1 4 और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा. ट्रांसपोज आने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी रो है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम के अंदर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर इंटरचेंज हो गई है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर चेंज हो गई है और थर्ड रो आपके पास थर्ड कॉलम के अंदर क्या हो गई है, चेंज आ गई है. ठीक है, इधर भी हमारे पास माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, इस जगह भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. हमने क्या किया, ट्रांसपोज में जो हमारे पास रो थी कॉलम के अंदर चेंज हो गई है, जो हमारे पास कॉलम थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, इंटरचेंज होंगे रो के अंदर हो गए. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वी के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर वी के अंदर हमारे पास 3 का 3 मैट्रिक्स गिवन है और इसको नाम दे देते हैं ई का.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेंगे, क्या हो जाएगा 6 7 8 13 1 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 2 4 और 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, आपने क्या करना है, ट्रांसपोज को दोनों तरफ ले लेना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ई ट्रांसपोज आ जाएगा 6 7 8 13 1 3 2 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, रो को उठाते हैं, कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर देते हैं। फिर हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। फिर आपके पास थर्ड रो इंटरचेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम के साथ। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया है, ये आपके पास क्या आ गया, ई का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी अख्ताम पजीर हुआ है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या चीज कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है, एक मैट्रिक्स सी गिवन है और एक आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स डी गिवन है। आपने बताना क्या है कि इनमें से कौन कौन से दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ए हमें क्या गिवन है, A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए के साथ क्या ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज भी ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसकी ये वाली रो इस कॉलम के अंदर इंटरचेंज हो जाएगी और B1 का हमारे पास आ जाएगा B2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स कौन सा लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, A11 B1 A2 B2 है। अब हम लेंगे बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे, कॉलम के अंदर क्या कर देंगे, एंटर चेंज कर देंगे। अब सेकंड रो को किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A2B। अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको उठाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। और यहाँ अब आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास A1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B1 आ जाएगा। क्लियर, हमने क्या किया, ये वाली उठाई है रो, इसको कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर लिया है, ये वाली रो उठाई है और इधर कॉलम के अंदर क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया। अब आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, बी के इक्वल आ गया है, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल आ गया है। क्लियर, तो क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, हेंस A and B are transpose of each other। क्लियर, तो ये दोनों ए और बी क्या है, एक दूसरे के क्या है, आपस में ट्रांसपोज है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर। सी आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स सी आपको गिवन है -3 1 -1 4 2 7 गिवन है। अब क्या लेंगे, सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। सी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास रो है पूरी, इसको कॉलम के अंदर चेंज करने दे तो -3 आपके पास 1 और -1 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 4, ये वाली रो चेंज होगी 4 2 7 के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी मैट्रिक्स ले लेंगे। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास -3 1 और -1 है, 4 2 और हमारे पास क्या है, 7 है। अब क्या ले लेंगे, डी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो डी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, -3 4 1 2 -1 एंड 7 आपके पास आ जाएगा। आप देखें, जो डी हमारे पास किसके इक्वल है, सी ट्रांसपोज के इक्वल है, और हमारे पास सी किसके इक्वल है, डी ट्रांसपोज के इक्वल है। हेंस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डी ट्रांसपोज इक्वल है सी के, और सी का जो हम ट्रांसपोज ले लें वो हमारे पास मैट्रिक्स डी के इक्वल है। हेंस हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा सी एंड डी आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सी और डी आपस में क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है,
जो हमारे पास सी डी का ट्रांसपोज है और डी आपके पास किसका ट्रांसपोज है, सी का ट्रांसपोज है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, मतलब कि उसका ट्रांसपोज लें उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 गिवन है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है 5 -7 -1 एंड 5। फिर हम जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5 -1 -7 5 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। फिर आप क्या ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, बल्कि आप स्टेप ये कर लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा -7 -1 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी इसके ऊपर क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज के अंदर ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाली रो कॉलम के अंदर और ये वाली रो सेकंड कॉलम के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब देखें ए का ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आता ही नहीं आता। इक्वल मैट्रिक्स आपके पास कब होते हैं, जब उनका आर्डर सेम हो। इसका आर्डर और इसका आर्डर आपके पास क्या है, सेम है, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इधर 5 है, इधर 5 है, लेकिन इधर -1 है, इधर क्या -7 है, इधर आपके पास -1 और इधर आपके पास क्या है -7 है। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास सेम नहीं है, तो हेंस आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट क्या लिखेंगे, आपके पास रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो मी मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 2 2 3। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके लिख लेंगे, -1 2 2 3 आपके पास आ जाएगा। फिर लिखेंगे टेकिंग, आप क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपके पास बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे -1 2 2 3 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये वाली रो इस कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी और ये वाली रो इस कॉलम के अंदर क्या हो जाएगी, आपके पास चेंज हो जाएगी। अब देखें बी ट्रांसपोज क्या बी के इक्वल है। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 और 2 क्या है आपके पास मौजूद है। इसका क्या मतलब है, हेंस आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जाएगा। और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज है तो हमें बी ही मैट्रिक्स मिलता है। अब पार्ट नंबर सी के ऊपर बात करते हैं। तो पार्ट नंबर सी में ये गिवन है, सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज और यहाँ पे 3 4 5 6 आ जाएगा आपके पास, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। और जब इसका ट्रांसपोज देंगे ये वाली रो इधर कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी, ये वाली रो इस कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब देखें सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है 4 है। इस चीज का क्या मतलब है कि हमारे पास सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है इक्वल टू है और ये यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू है। सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सी इज not symmetric
मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास अगला पार्ट नंबर कौन सा है, ये हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमें डी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम क्या प्रूव करना था, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 5 6, हमने क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लिया है। फिर क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज को क्या करेंगे, चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये वाली रो इस कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी, और ये वाली रो इस कॉलम के अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, डी ट्रांसपोज आ गया। अब देखें डी ट्रांसपोज अगर डी के इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स आपके पास कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/3 है। ठीक है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एंस क्या हो जाएगा, डी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर, तो जब कभी भी आपके पास डी ट्रांसपोज डी के इक्वल ना आ जाए, वो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, कौन से मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक्स आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे ये मैट्रिक्स गिवन है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास माइनस के उसी के माइनस के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास क्या आ जाए, वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स आ जाता है। अब हम ए का ट्रांसपोज लें तो -a के इक्वल आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 0 4 -4 0 आ जाएगा आपके पास। फिर क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। 0 4 -4 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, आ जाएगा 4 -4 0 आ जाएगा। अब हम क्या करें, अगर इसमें से हम क्या करें, माइनस को 1 को क्या माइनस को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और -4 में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 में से कुछ भी कॉमन लें तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। 0 को अगर माइनस कॉमन भी लेते हैं फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आपके पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है। अब क्या हो गया, आपका ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है, -a के इक्वल आ गया है। इसका क्या मतलब है, एंस अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको एक क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 0 -5 5 0। आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। रिपीट हो जाएगा, हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग हमारे पास आ जाएगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 -5 5 और 0 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा 0 -5 5 0। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 0 -5 5 और आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब माइनस, ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आ गया -b के। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर भी सेम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों के क्या है आपके पास
एलिमेंट भी क्या है आपके पास सेम है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो क्या होगा बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल हो गया, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या लिखेंगे, एंस बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 के ऊपर। 3 के ऊपर आपको क्वेश्चन गिवन है सी, ठीक है। सी आपको पास एक मैट्रिक्स गिवन है 0 7 7 0। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने के बाद हम क्या करते हैं जी, ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक। क्या लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, ये आपके पास टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा सी का ट्रांसपोज 0 7 0 7 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 7 7 0 आ जाएगा। ये वाला इस कॉलम में, ये वाला इस कॉलम में चला जाएगा। तो अब देखें सी का ट्रांसपोज क्या आ गया है, सी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, सी के ही इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, सी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एस क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं का, क्योंकि सी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया सी के। अगर सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आ जाता तो सी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाता। अब जाते हैं पार्ट इसके 4 के ऊपर। पार्ट 4 के अंदर आपको क्या चीज गिवन है, डी मैट्रिक्स गिवन है 0 3 2 -3 0 1 2 -1 0, ये आपके पास 1 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 0 3 2 -3 0 1 2 -1 आपके पास 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, टेकिंग आपके पास क्या हो जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ट्रांसपोज ले लें तो डी का ट्रांसपोज इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 3 2 -3 ये आपके पास आ जाएगा जी -2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 -1 ये 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज क्या करता है, ये वाली रो इसके अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली रो इस कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली रो भी क्या हो जाएगी, इस कॉलम के अंदर क्या हो जाएगी आपके पास चेंज हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया आपके पास, ठीक है। 3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस हो जाएगा। -2 में से कॉमन लेंगे तो माइनस आपके पास +2 हो जाएगा। +3 में से निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। +2 में से माइनस निकालेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 में से कोई चीज कॉमन है, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और -1 में से कॉमन लेंगे, -1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और +1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखें ये सारा मैट्रिक्स किसके इक्वल है आपके पास, ए मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या है, डी ट्रांसपोज इक्वल टू -डी आ गया है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, डी इज आपके पास आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डी आपके पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि हमारे आज नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे क्या करें, फायदा हासिल कर सके। शुक्रिया।